हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग समाज शास्त्र में घटना चक्र को पढ़ रहे हैं। समाज शास्त्र में घटना चक्र को पढ़ रहे हैं। तो 9 चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि टीजीटी पीजीटी एस्टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। समाज शास्त्र चाहे कोई भी विषय होता है जो अलग नहीं होता है, सबका एक ही रहता है, थोड़ा सा हेर फेर इधर उधर रहता है। तो 10 चैप्टर में हम लोग प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह सामाजिक समूह भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग संदर्भ समूह देखेंगे। तो चलिए संदर्भ समूह में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। ए स्टाउपर द्वारा, बी शेरिफ एवं शेरिफ द्वारा, सी हाइमन द्वारा, डी आर के मटन द्वारा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो हाइमन द्वारा। सर्वप्रथम इसमें पूछ रहा है कि सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये हाइमन होगा इसमें। हाइमन द्वारा। अगर ऐसे पूछ देता कि संदर्भ समूह किसने दिया है तो मटन भी होगा, लेकिन सर्वप्रथम जब डाल दिया तो ये हो जाएंगे हाइमन हो जाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा से सबसे पहले किसने परिचय कराया है? संदर्भ समूह की अवधारणा को सबसे पहले किसने परिचय कराया है? तो देखिए, वहां पूछ दिया था कि संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की है, और यहाँ देखिए क्वेश्चन को बदल दिया। संदर्भ समूह की अवधारणा से सबसे पहले किसने परिचय कराया? तो ए ऑप्शन है हाइमेन, बी ऑप्शन है मटन, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है कूले। तो इसमें हाइमेन साहब हो जाएंगे। संदर्भ समूह से पहली बार कौन परिचय कराया था? तो हाइमन ने कराया था। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हाइमन ने दिया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है मटन, बी ऑप्शन है शेरिफ, सी ऑप्शन है टर्नर, डी ऑप्शन है हाइमेन। तो संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हाइमेन ने किया था। सर्वप्रथम पूछेगा तो हाइमेन होगा। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हाइमेन ने दिया था। संदर्भ समूह से परिचय किसने कराया था? तो हाइमेन ने कराया था। तो इसको इतना बार रिपीट कर देगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बार याद नहीं करना पड़ेगा। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया था? तो हाइमेन ने दिया था। संदर्भ समूह से परिचय किसने कराया था? तो हाइमेन ने किया था। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हाइमेन ने किया था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? संदर्भ समूह का संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया है? देखिए यहाँ क्या पूछा है, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत मतलब विस्तार में सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया है? ए ऑप्शन है आर के मटन तथा पीवी यंग, बी ऑप्शन है सी एच कुले एवं एच एच हाइमन, सी ऑप्शन है पीवी यंग एवं सी एच कुले, डी ऑप्शन है एच एच हाइमन तथा आर के मटन। तो देखिए यहाँ पर वहां पर पूछ रहा था कि संदर्भ समूह किसने पहली बार अवधारणा दिया, संदर्भ समूह को से परिचय किसने कराया, तो हाइमेन हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, एच एच हाइमेन तथा आर के मटन। एच एच हाइमेन तथा आर के मटन क्या हो जाएगा? एच एच हाइमेन तथा आर के मटन। संदर्भ समूह व्यवहार के विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया? तो एच एच हाइमेन तथा आर के मटन। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ क्या पूछ रहा है? सही है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया और देखना है कि कौन इसमें सही है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। तो क्या होगा इसमें, बताइए आप लोग? तो संदर्भ समूह, देखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही होगा? सी सही होगा। संदर्भ समूह एक समूह है, क्या है? संदर्भ समूह क्या है? एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, समय उल्लेख करते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चले आगे। निम्नांकित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध करता है? देखिए इसमें अर्थ पूछ रहा है, संदर्भ समूह के बारे में क्या पूछेगा, संदर्भ समूह का अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन है एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है, बी ऑप्शन है एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, सी ऑप्शन है एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, डी ऑप्शन है एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध करता है, संदर्भ समूह जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये पूछने का कोशिश कर रहा है कि संदर्भ समूह है उसका अर्थ क्या होगा, अर्थबोध कौन कराता है, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका संदर्भ समूह का अर्थबोध करा रहा है।
तो देखिए ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है आप लोगों को, नहीं साफ से दिखाई दे रहा होगा, तो मैं फिर से इसको पढ़ दे रही हूँ। एक समूह जो समाजी सुधार करता है, बी है एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, सी है एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, डी है एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैलियों का अनुकरण करता है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें साफ-साफ दिख रहा है कि संदर्भ समूह का अर्थ क्या हो सकता है? एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैलियों का अनुकरण करता है, ठीक है? इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक समूह अच्छा कोई समूह है और दूसरे समूह के तौर तरीका देखकर वो अपनाता है, उसके जैसा बनना चाहता है, यही है संदर्भ समूह, ठीक है? साधारण भाषा में समझे कि संदर्भ समूह वो होता है जिसका हम मानते हैं कोई मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं साधारण भाषा में बता दे रही हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, दूसरे के तौर तरीकों, रहन-सहन, पहनावा, ओढ़ावा को देखकर सोचता है कि हम भी उसके जैसा बन जाएँ, उसके जैसा बनना चाहता है। तो यही चीज़ है जो एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है, सीखता है, अपनाता है, वही संदर्भ समूह है। ठीक है? 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया है? ठीक है? देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया है? यहाँ सकारात्मक क्या हो पॉजिटिव हो गया, नकारात्मक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो सकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में लेंगे नकारात्मक हो जाएगा। मानते हैं किसी समूह का हम गलत व्यवहार को सीख रहे हैं तो नकारात्मक श्रेणी में आ जाएगा। किसी के अच्छे व्यवहार को हम अपना रहे हैं, अच्छे कल्चर को अपना रहे हैं, वो सकारात्मक में आ जाएगा। तो इसको किसने दिया था? तो आर के मर्टन ने दिया था। इसका ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जे फ्रेजर, बी ऑप्शन आर ब्राउन, सी ऑप्शन आर के मर्टन, डी ऑप्शन आर एरोइन। इसका सी ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया है? आर के मर्टन ने किया है। ठीक है? सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर स्थापित किया है? आर के मर्टन ने किया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी 8वां क्वेश्चन है, रिपीटेड है। संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है सेरिफ तथा सेरिफ ने, बी ऑप्शन है मर्टन ने, सी ऑप्शन है क्लाइनवर्ग ने, डी ऑप्शन है सोरोकिन ने। ठीक है? तो सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों को वर्गीकृत आर के मर्टन ने किया है। ठीक है? सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों का वर्गीकृत किसने किया है? आर के मर्टन ने किया है। 9 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है? 9 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ठीक है? क्वेश्चन क्या है? सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ए ऑप्शन है आर के मर्टन, बी ऑप्शन है कुले, सी ऑप्शन है ग्लीन, डी ऑप्शन है टालकट पार्सन्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका ए ऑप्शन सही होगा, आर के मर्टन। सापेक्षिक अभावबोध, सापेक्षिक अभावबोध की अवधारणा आर के मर्टन का बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदान है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन हम लोग। किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन अमेरिकन सोल्जर, बी ऑप्शन है कम्युनिटी इन सोशल रिसर्च, सी ऑप्शन है सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, डी ऑप्शन है रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है? इसमें पूछ रहा है कि मर्टन ने किस पुस्तक में संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त किया है? जो संदर्भ समूह मर्टन ने दिए हैं वो किस पुस्तक में लिखे हैं? ठीक है? इसका अवधारणा का प्रयोग किस पुस्तक में किए हैं? ए ऑप्शन अमेरिकन सोल्जर, बी ऑप्शन है कम्युनिटी इन सोशल रिसर्च, सी ऑप्शन है सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, डी ऑप्शन है रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। तो क्या होगा इसमें? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिकन सोल्जर। ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? अमेरिकन सोल्जर। ठीक है? संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने अमेरिकन सोल्जर पुस्तक में दिया था। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है तुलना से, सी ऑप्शन तुलनात्मक अभावबोध से, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलनात्मक अभावबोध से। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो तुलनात्मक अभावबोध से होता है। ठीक है? संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण तुलनात्मक अभावबोध से होता है। तो 12 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन पर। सापेक्ष वंचना आधार है। सापेक्ष वंचना आधार है। ए ऑप्शन है दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत का, बी ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, सी ऑप्शन है संदर्भ समूह सिद्धांत का, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद सिद्धांत का। ठीक है? सापेक्ष वंचना आधार किसका है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, संदर्भ समूह सिद्धांत का। ठीक है? संदर्भ समूह सिद्धांत का। सापेक्ष वंचना आधार किसका है? तो संदर्भ समूह सिद्धांत का है। ठीक है? सापेक्ष वंचना से तात्पर्य ऐसी वंचना से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की तुलना में कुछ अभाव का अनुभव करता है, तब सापेक्ष वंचना होती है। यह संदर्भ समूह सिद्धांत का आधार होता है। ठीक है? 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत धुंधला है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो मैं पढ़ दे रही हूँ, 2 बार इसको पढ़ दूंगी। ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? ए है के गाफमैन,
बी है एल्ड्यूमा, सी है बाई बी दामले, डी है जीएस घुरिए। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। ए है के गाफ, बी है एल्ड्यूमा, सी है बाई बी दामले, डी है जीएस घुरिए। ठीक है, डी है जीएस घुरिए। तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही होगा, बाई बी दामले। बाई बी दामले ने जाति की गतिशीलता की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह के प्रयोग पर जोर दिया है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाई बी दामले इसका होगा, बाई बी दामले। ठीक है, 14 क्वेश्चन पर चलते। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम किया गया था। सीमांत व्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ए सी दुबे, बी है रॉबर्ट पार्क, सी है एफ जी बेली, डी है बाई सी। फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ, कहें कि बहुत धुंधला है। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ए सी दुबे, रॉबर्ट पार्क, एफ जी बेली, बाई सी। इसका सी ऑप्शन सही नहीं, बी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट पार्क। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट पार्क। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? सीमांत रॉबर्ट पार्क ने किया था। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट पार्क ने। यहीं पर याद कर लीजिए, फिर से याद नहीं करना पड़ेगा, फिर से रिपीट कर लीजिए। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया रॉबर्ट पार्क ने। ठीक है, तो अब हम लोग सामाजिक समूह पढ़ चुके, अब संदर्भ समूह पढ़ लिए, अब समिति पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब समिति को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। समिति में पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। ए है समिति, बी है संस्था, सी है समुदाय, डी है वाह्य समूह। जब पहले देखिए समिति का पहला क्वेश्चन क्या है? जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं? जैसे किसी का भी परिवार हो में 5-10 व्यक्ति रहते हों, एक संगठन की तरह हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? समिति कहेंगे। ठीक है, जब परिवार एक गठित व्यक्तियों के मतलब मिलजुल कर रहता हो, 10-5 परिवार हो, फैमिली में मेंबर हो और अब मिलजुल कर रहते हो तो उसके समिति कहेंगे। ठीक है, जब हम परिवार को 2 व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे हम समिति कहा जाएगा। समिति के कुछ विशिष्ट उद्देश्य पूरा करने के लिए और स्थापित की जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं जो उसे कहा जाता है। जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है एक समुदाय, बी ऑप्शन है एक, सी ऑप्शन है एक संस्था, डी ऑप्शन है एक समिति। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कहें कि धुंधला दिख रहा है, शायद आप लोग को ना दिखे। ए ऑप्शन है एक समुदाय, बी ऑप्शन है एक, सी ऑप्शन है एक संस्था, डी ऑप्शन है एक समिति। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, एक समिति। जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं जो उसे कहा जाता है, एक समिति कहा जाता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए समिति में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है। लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति के हेतु संगठित किया जाता है उसे क्या कहलाता है? जैसे क्वेश्चन का देखिए अर्थ जब समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन पकड़ने में समय नहीं लगता है। इस प्रश्न का अर्थ है, प्रश्न कहने का इसका मतलब है जब लोगों का समूह मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को जब जुटाया जाए, किसी लक्ष्य के लिए जुटाया जाता है, जो निश्चित पूर्ति को कोई कार्य है उसको पूर्ति करना है, संगठन बनाना है, तो उसके लिए जो व्यक्तियों को जुटाया जाता है, जैसे गांव में हम कहते हैं पंचायत, कोई काम रहता है तो सभी लोग गांव के लोग मिलकर पंचायत बैठाते हैं कि ये काम कैसे होगा, मतलब इसको कैसे पूरा किया जाए। तो इसीलिए किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब लोगों का समूह जुटता है उसको हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है समुदाय, बी ऑप्शन है संघ, सी ऑप्शन है समाज, डी ऑप्शन है संस्था। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, संघ। क्या कहेंगे? संघ कहेंगे। लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है उसे संघ कहलाता है। ठीक है, संघ या समिति एक ही चीज है, संघ कहिए या समिति कहिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? ए ऑप्शन है सामान्य उद्देश्य, बी ऑप्शन है स्वतः विकास, सी ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य, डी ऑप्शन है अनिवार्य उद्देश्य। ठीक है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? ए ऑप्शन है सामान्य उद्देश्य, बी ऑप्शन है स्वतः विकास, सी ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य, डी ऑप्शन है अनिवार्य उद्देश्य। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट उद्देश्य। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? देखिए ये नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन इसका एक उद्देश्य होता है, बी ऑप्शन है औपचारिक नियम, सी ऑप्शन है सहयोग, डी ऑप्शन है अस्थायी प्रकृति। कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है। इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होता है, सहयोग होता है, अस्थायी प्रकृति होता है। क्या होगा इसका? तो इसका अस्थायी प्रकृति नहीं होता है। समिति
का एक उद्देश्य होता है। समिति इसीलिए बनाया जाता है जिसका कोई उद्देश्य हो। औपचारिक भी होता है, उसमें सहयोग भी होती है, लेकिन अस्थायी प्रकृति नहीं होती है। समिति जब कार्य पूरा हो तो उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है? छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा समिति का लक्षण नहीं है? ये भी पूछ रहा है कि लक्षण नहीं है। कौन-सा समिति का लक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है लोगों का एकत्रीकरण, बी ऑप्शन है निश्चित उद्देश्यों का होना, सी ऑप्शन है वैकल्पिक सदस्यता, डी ऑप्शन है अस्थायित्व। ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अस्थायित्व। नहीं पूछ रहा है तो अस्थायित्व नहीं होता, काहे कि समिति अस्थायी नहीं होती है और अस्थायी होती है। ठीक है? लोगों का एकीकरण सही है, निश्चित उद्देश्यों का होना ये भी सही है, वैकल्पिक वैकल्पिक सदस्यता ये भी सही है, लेकिन अस्थायित्व नहीं होता है, अस्थायी होता है। समिति क्या होता है? अस्थायी होता है। 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है? 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? ए है व्यक्तियों की सामूहिकता, बी है कतिपय उद्देश्यों का होना, सी है ऐच्छिक सदस्यता, डी है सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। इसमें क्या होगा? सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। ये नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है तो नहीं होगा। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ही होगा। व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता ये सभी शामिल है, लेकिन सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना ये शामिल नहीं है। ठीक है? 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ए है समाज में, बी है समिति में, सी है समुदाय में, डी है संस्था में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, समिति में। समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। पीजीटी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसमें सदस्यता ऐच्छिक होते हैं तो समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। ठीक है? 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है? समुदाय से, समिति से, संस्था से, उपयुक्त में से किसी में नहीं। देखिए ये भी पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कितना ही महत्वपूर्ण है आप लोग देख सकते हैं। तो जरूर इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको स्टोर करके। तो इसकी समिति में होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है? तो समिति से संबंधित है। ठीक है? 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन समिति नहीं है? निम्न में से कौन समिति नहीं है? ए कॉलेज, बी गांव, सी राजनीतिक दल, डी समाज सुधार संगठन। इसमें से पूछ रहा है कि समिति नहीं है। ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए, समिति नहीं है। कॉलेज, गांव, राजनीतिक दल, समाज सुधार संगठन। तो इसमें बी होगा, गांव नहीं होगा। सब गांव का है, समिति नहीं है। ठीक है? देखिए समिति क्या क्या, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, विदत समाज, शिक्षक समिति, प्रार्थना समाज, मजदूर संगठन, परिवार, कॉलेज, महिला संगठन, समाज सुधार संगठन, व्यायामशाला आदि समिति का उदाहरण है। जबकि गांव एक समुदाय है। गांव क्या है? गांव एक समुदाय है। ठीक है? याद करिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इस दिमाग में समिति या समुदाय संस्था में इतना बड़ी मतलब कंफ्यूजन होता है कि हम क्या बताएं। चलिए ठीक है, इसको ध्यान ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। देखिए समिति का उदाहरण क्या क्या है? व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, विदत समाज, शिक्षक समिति, प्रार्थना समाज, मजदूर संगठन, परिवार, कॉलेज, महिला संगठन, समाज सुधार संगठन, व्यायामशाला आदि समिति का उदाहरण। जबकि गांव एक समुदाय है। ठीक है? 11 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? एक लक्षण नहीं है। लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, सी है स्वैच्छिक सदस्यता, डी आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, आदर्श मानदंडों का अनुसरण समिति का लक्षण नहीं है। लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता ये समिति का लक्षण है, लेकिन आदर्श मानदंडों का अनुसरण समिति का लक्षण नहीं है। 12 क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण में है, तो इसको थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बढ़िया से। देखिए कथन है ए, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ये है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। आर है कारण, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम और कार्य प्रणाली है। समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम और कार्य प्रणाली है। चलिए इसको नीचे कूटों में सही उत्तर का चयन करें। ए ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है? इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन कारण वाला है। देखिए ये भी कथन कारण वाला है। कथन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण है, समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग और कार्यविधि की है। तो देखिए कुटों में सही उत्तर का चयन करें। ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की गलत व्याख्या है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका क्या होगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है? ये पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ए है समाज, बी है संगठन, सी है समिति, डी है संस्कृति।
तो इसका समिति होगा, सी ऑप्शन सही होगा। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा था, ये भी बता दीजिए आप लोग। ये लाइन किसने कहा था, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो इसका मैकाइवर और पेज होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी हम तैयार करवा दिए। समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, मैकाइवर और पेज ने कहा था। ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन सी होगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह कथन किसने कहा था, बोलिए। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ए है बोगार्ड्स का, बी है पार्सन्स का, सी है मैकाइवर तथा पेज का, डी है समनर का। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मैकाइवर एवं पेज का। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा समाज शास्त्री इस कथन से संबंधित है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो देखिए मैं पहले ही बता चुकी, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो ये मैकाइवर और पेज ने कहा था। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा था, तो मैकाइवर और पेज ने कहा था। 17 क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। देखिए कितना बार पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग कितना महत्वपूर्ण है। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया था। तो सी ऑप्शन सही होगा, मैकाइवर एवं पेज ने। सी ऑप्शन सही होगा, मैकाइवर एवं पेज। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकितों में से कौन सा एक कथन सही है। ए है हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समितियों के नहीं। बी है संस्थाएं साकार होती है। सी हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। डी है संस्थाएं प्राकृतिक और अस्थायी होती है। ठीक है, इसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, कथन सही है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, 18 है, 18 क्वेश्चन है। निम्नांकितों में से कौन सा कथन सही है, तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसने कहा था। देखिए जीआईसी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। आर एम मैकाइवर और सी एच पेज ने। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, किसने कहा था, आर एम मैकाइवर और सी एच पेज ने। सभी परीक्षाओं में देखिए पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार में याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसने, आर एम मैकाइवर और पेज ने कहा था। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा था। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ए ऑप्शन है मैकाइवर और पेज ने। बी ऑप्शन अकबर ओमनिकॉम ने। सी ऑप्शन है मैकाइवर और पेज ने। डी ऑप्शन किंग्सले डेविस ने। तो इसका होगा मैकाइवर और पेज ने। क्या होगा, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, तो मैकाइवर और पेज ने होगा। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन भी वही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं आप लोग, 21 क्वेश्चन भी वही दिया। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा था, तो मैकाइवर और पेज ने कहा था। आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया हुआ है। ठीक है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब 22 क्वेश्चन पर। समिति के सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है। ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज ने। बी ऑप्शन आगमन एवं नीमकोफ ने। सी ऑप्शन रॉबर्ट बी रस्टिड ने। डी ऑप्शन ग्लीन एवं ग्लीन ने। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मैकाइवर तथा पेज ने। समिति की सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, मैकाइवर और पेज ने कहा था। 23 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। 23 क्वेश्चन है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। ए ऑप्शन है मैकाइवर। बी ऑप्शन है नाडेल। सी ऑप्शन है मैक्स वेबर। डी ऑप्शन है जिन्सवर्थ। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर होगा। समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि का साधन बताती है, साधन इंगित करते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। 24 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन है टालकट पार्सन्स द्वारा। बी ऑप्शन है गिन्सवर्थ द्वारा। सी ऑप्शन है टोनी द्वारा। डी ऑप्शन है मॉर्टन द्वारा। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन से टोनी द्वारा। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग टोनी द्वारा दिया गया था। ठीक है, टोनी द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा, टोनी द्वारा। आधुनिक पीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग टोनी ने किया था। 25 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गैमिन सॉफ्ट तथा गैसेल सॉफ्ट समाज के दो प्रकार, यह किसने विवेचित किया है। गैमिन सॉफ्ट तथा गैसेल सॉफ्ट समाज के दो प्रकार है, यह किसने विवेचित किया है। ए है टोनिज। बी है दुर्खिम। सी है वेबर। डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका ही ऑप्शन सही होगा, टोनिज। ठीक है, गैमिन सॉफ्ट और गैसेल सॉफ्ट की बात कौन करता है, तो टोनिज करते हैं। गैसेल सॉफ्ट और गेमिन सॉफ्ट और गैसेल सॉफ्ट की बात कौन करता है, तो टोनिज करते हैं। ठीक है, गेमिन सॉफ्ट मीन्स होता है समिति। गैसेल सॉफ्ट मीन्स होता है समुदाय। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय के लिए गेमिंग सॉफ्ट तथा समिति के लिए गैसेल सॉफ्ट शब्दों का किसने प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है एप्टोनी। बी ऑप्शन आंद्रे बेतई। सी ऑप्शन है समनर। डी ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एप्टोनी। समुदाय के लिए गेमिंग सॉफ्ट और समिति के लिए गैसेल सॉफ्ट शब्दों का प्रयोग टोनिज ने किया है। ठीक है,
समुदाय, गेमिंग शब्द मीन्स समुदाय, गैसेस शब्द मीन्स समिति होता है। ठीक है, चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने गेमिंग शब्द और गैसेस शब्द की अवधारणाओं का प्रस्तुत किया था? ए ऑप्शन है मैकाइवर, बी ऑप्शन है बोगार्ट, सी ऑप्शन है टोनी, डी ऑप्शन है वाट। तो गेमिंग शब्द और गैसेस शब्द के अवधारणाओं को किसने किया था? तो टोनी ने किया था। ठीक है, जीआईसी परीक्षा, देखिए जीआईसी परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। गेमिंग शब्द और गैसेस शब्द की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है टोनीज ने। ठीक है, 27 क्वेश्चन 28 देखते हैं हम लोग। गेमिंग शब्द शब्द का प्रयोग किस अवधारणा को समझाने के लिए किया है? गेमिंग शब्द शब्द का प्रयोग किस अवधारणा को समझाने के लिए किया? ए है समुदाय, बी है समाज, सी है समूह, डी है संस्था। तो गेमिंग शब्द शब्द का प्रयोग समुदाय को समझाने के लिए किया गया था। गेमिंग शब्द शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? समुदाय को समझाने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समाज की अवधारणा को समझाने के लिए गेसेल शब्द शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए है एप्टोनिज, बी है बोटोमर, सी है डेविस, डी है मैकाइवर। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, टोनिज, एप्टोनिज। ठीक है, एप्टोनिज। समाज की अवधारणा को समझाने के लिए गेसेल शब्द शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एप्टोनिज ने किया था। 30 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गेमिंग शब्द का अर्थ है, गेमिंग शब्द का अर्थ क्या है? ए है समिति, बी है समूह, सी है समाज, डी है समुदाय। तो इसका क्या होगा? समुदाय होगा। ठीक है, देखिए आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत। गेमिंग शब्द का अर्थ है समाज, समिति, बी है समूह, सी है समुदाय, डी है संस्था। आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। गेमिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो समाज और समिति होगा। ये ऑप्शन सही होगा, समाज एवं समिति। गैसेल शब्द का अर्थ है समाज एवं समिति। 30 क्वेश्चन 32 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? ए है एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, बी है श्रमिक संघ, सी है बोट क्लब, डी है टेनिस क्लब। तो इसमें कौन समिति नहीं माना जाएगा? तो एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति को समिति हम नहीं मानेंगे। ठीक है, एक पार्क में टहलने वाले व्यक्ति को नहीं मानेंगे। पार्क टहलने वाले व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति समिति की विशेषता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तब वे किसी समिति का निर्माण नहीं करते, जबकि श्रमिक संघ, वोट क्लब और टेनिस क्लब समिति का उदाहरण है। 32 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सी समिति है? ए है दहेज प्रथा, बी है श्रमिक संघ, सी है विवाह, डी है नातेदारी। तो इसका श्रमिक संघ जो हो जाएगा वो समिति का उदाहरण है। ठीक है, श्रमिक संघ क्या है? समिति का उदाहरण है। 34 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 34 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण है? ए है जाति, बी है वर्ग, सी है श्रमिक संघ, डी है गांव। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, श्रमिक संघ। ठीक है, श्रमिक संघ समिति का उदाहरण है। जाति, वर्ग, गांव ये समुदाय का उदाहरण है, नहीं है, समिति का उदाहरण है श्रमिक संघ। 35 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति भाषा समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 35 क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्राय समाप्त हो जाते, उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है समिति, सी ऑप्शन है भीड़, डी ऑप्शन है समुदाय। तो इसको समिति कहेंगे। ए ऑप्शन सही होगा, समिति। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राय समाप्त हो जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? समिति कहते हैं। 36 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर साथ कार्य करता है, क्या कहलाता है? एक परिस्थिति, एक संस्था, सी है समिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समिति। ठीक है, व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर साथ कार्य करता है तो उसे समिति कहते हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन सा गलत है? ठीक है, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। बी है समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन है समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। डी ऑप्शन है समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी लोगों का साथ समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो 29 के क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही होगा। समिति का समय व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणाली से जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन देखते हैं। एक समिति समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। ये कथन सत्य है कि ये कथन असत्य है? कि कथन आंशिक रूप से सत्य है? कथन आंशिक रूप से असत्य है। तो क्या होगा इसका? ये ऑप्शन सही, कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, कथन सत्य है। एक समूह समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है, कथन सत्य है। तो देखिए हम लोग
समिति पढ़ लिए, संदर्भ समूह पढ़ लिए। अब हम लोग अगला वीडियो में संस्था पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, सामाजिक समूह, संदर्भ समूह और समिति हम लोग पढ़ लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग का संस्था रहेगा। तो आप लोग को थोड़ा भी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। बहुत लोग अभी ऐसे हैं लोग जिसके पास नहीं मौजूद होता है, उसके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग जरूर हेल्प शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि कैसा क्लास लगता है। तो चलिए, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब हम लोग एंड करते हैं।